ईरान ने एक नया पैंतरा चला। ईरान ने कहा देखो साहब, ये जो शिप्स पे हमला हुआ, पहले फिदान हकान ने कहा अरे ये तो कुछ हमारे लोगों की गलती हो गई, उन लोगों ने ये अटैक कर दिया, हमारा मतलब थोड़ी ना हम शिप्स पे अटैक करें, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। फिदान हकान से दे वर टेस्टिंग द वाटर्स, हाउ विल अमेरिकन्स रिएक्ट, एक्सक्यूज मी, दे वर टेस्टिंग द वाटर्स, हाउ विल अमेरिकन्स रिएक्ट। अब ये माना जाता है कि अमेरिकन्स के पास फोन आता है ईरान से, दे हैव देयर ओन कॉन्टैक्ट्स, कहते हैं सर हमसे गलती हो गई, वी मेस्ड अप, और हमारे यहाँ कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ये बम चलाए, हम तो बड़े पीस वाले लोग हैं, हम तो पीस वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, हमें नहीं पता ये बम किसने चलाया, जिसने भी चला उसकी गलती, हम उसकी वाट लगाएंगे। यानी कि ये पतली गली से सुमड़ी में से निकलना चाहते हैं। अमेरिकन भी थोड़े तेज हो गए, क्यों कहते हैं ना, अपने पे बनाए तो अम्मा याद आई, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी जान पे बनाई ना पहले तो। अब आज के डेट में ट्रंप को ओसीडी क्या, डील का ओसीडी निकल गया, मेक 32 हो गया उसका, कि अब समझ गया डील नहीं है, पूरा व्यवस्था ही कर देंगे। तो अब अमेरिका ने कहा बोला अच्छा ये रोक, और हाँ जी तो सर ये उनसे गलती हुई है, तो वो हार्डलाइनर है, उनको लगा हम आपसे बात करने को तैयार है। इसीलिए ट्रंप ने फिर पासा पलटे, बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे हार्डलाइनर है, गलती हो गई उनसे। कहता हाँ, मैं पूछता हूँ यार, अगर वो हार्डलाइनर है, गलती क्यों, गिलाबाब भी हार्डलाइनर है, कराची भी हार्डलाइनर है, पेजिस्कियन भी हार्डलाइनर है, तुम्हारे विदेश मंत्रालय का स्पोक्सपर्सन भी हार्डलाइनर है, तुम्हारा प्रेस भी हार्डलाइनर है, तुम्हारे सारे हार्डलाइनर है। और अभी भी ईरान के प्रेस ने खबर, अमेरिका कहीं से खबर आई थी ईरान की अमेरिका से मीटिंग हो रही, ईरान के खबर प्रेस ने भी बोल दी, ईरान का विदेश मंत्रालय का स्पोक्समैन कह रहा कोई अमेरिकन से हमारी बात नहीं हो रही, वी आर इन नो मूड टू टॉक टू अमेरिकन्स, वेरी गुड। तो अगर ये हार्डलाइनर का तुक्का क्यों चलाएगा, हार्डलाइनर का तुक्का चलाया कि अमेरिकन को बेवकूफ ना, बोला हमारे यहाँ कुछ जिहादी एलिमेंट है जो ये करते हैं, हम तो बड़े शरीफ है, हम तो सूट और कोट लगाते हैं, हम तो बातचीत करने आए हैं, बाकी जिहादियों को हम धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, और आज कुवैत को ठोकेंगे, आज कतर को ठोकेंगे, आज यहाँ ठोकेंगे, आज वो ठोकेंगे, आप टेंशन ना लें, बस आप हम पे अटैक ना करें, आप हमारे लोग को ना मारें, आप हमारे स्पीड बोट ना डुबाए, आप हमारी मैयतें ना उड़ाएं, राइट राइट, आप हमारी मैयतें ना उड़ाएं। तो ये उनका कहना था, ठीक है जी। पर अमेरिकन थोड़े शाने हो गए, तो वो सॉरी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है, दिस इज दे वांटेड कि एक सीज फायर हो, हमें व्यवस्था मिले, विल डू व्हाट वी आर गुड एट, विल डिसीव द एनिमी, जिसे अलतकिया कहते हैं, एंड विल कंटिन्यू। तो अमेरिका ने उसके रेस्पॉन्स में बोला सीज फायर तो होगा, और अमेरिका टर्न द टेबल्स कंप्लीटली अराउंड दिस थ्योरी, बोलता है वो हार्डलाइनर है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, सॉफ्ट लाइनर तुम हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर शनिवार तक मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मोस नहीं है, मैं 1100 मिसाइल या हजारों मिसाइल तुम्हारी ओर रख दे रहा हूं, तुम देख लो कौन हार्डलाइनर है कौन सॉफ्ट लाइनर है, वो ऊपर जाके हिसाब कर लेना। इफ यू हैव टू डिलीवर, कम एंड डिलीवर टू मी, बिकॉज जो ट्रंप को कल मुश्तबा ने धमकी दी या मुश्तबा से दिलवाई गई, व्हाटएवर इट इज, उसके बाद ट्रंप का पारा बदल गया। तो ये आईआरजीसी का रोग वाला जो प्लॉट था, इस सब के पीछे खिलाड़ी, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे जी। आईआरजीसी तो रोग, वो वाले ना बच्चे हैं जी, गलती हो गई, वो एक बार वो नेताजी ने कहा था हमारे, लड़के तो लड़के हैं, वही वाली बात, लड़के तो लड़के हैं, गलतियां होंगी, अब बच्चे हैं जी, गलती हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो अमेरिका से नथिंग डूइंग, कम ऑन टाइम, ये पूरी इजराइल की पॉलिसी, ये दिन ये समय नहीं तो हम आके ठोकेंगे। Now these guys are under pressure. So under pressure, what have they done? They have started this Prachin Valley activity, that is to divide American attention, provoke America in attacking them. When America attacks, say Allah मुसलमान मार दे, खमीनी साहब का फ्यूनरल हुआ, हम पे हमला हुआ, अब हम जवाब देंगे। They want to regenerate the people. हाँ, 10-20 बिलियन डॉलर भी कहीं ना कहीं से आ गए, 10-20 बिलियन डॉलर भी कहीं ना कहीं से आ गए हैं, ये बात अलग है, ये आपको मैं बता दूं। तो इनके पास पैसे वैसे भी थोड़े आ गए हैं, ये कहानी है। अब पाकिस्तान पे आए, फिर ज़ेलेंस्की पे जाना है, फिर एमबी पे जाना है, एमबी मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड प्लॉट, और फिर इजराइल पे जाना है। तो चलिए जरा पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पीओजीके में क्या कंडीशन है, मैंने आपसे बात की थी। पाकिस्तान में सब नया मसला शुरू हो गया है, क्योंकि मुल्ला मुनीर के अगेंस्ट रेजिमेंट बढ़ता जा रहा, मुल्ला मुनीर के अगेंस्ट कहानियां बढ़ती जा रही, मुल्ला मुनीर के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही।
ये इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्ला मुनीर डज नॉट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू हाइड बिकॉज ही इज फेलिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स। ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करेंगे, इसमें जो पाकिस्तान के फेल्ड अटेम्प्ट्स ऑफ डूइंग नेगोशिएशन एंड ऑल, ये भी खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने इजिप्ट का भी साथ लिया था। अगेन दैट डिडंट वर्क आउट, वो बात करेंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो अब पाकिस्तान में दो समस्याएं बड़ी विकट हो गई। पाकिस्तान की मीडिया सर बातें करने लगा है कि, और एक इंडिकेशंस पाकिस्तान से आ रही है, इंडिकेशंस माइंडेड, शायद एक टेरर अटैक भारत में फिर होगा, भारत में आतंकवादी हमला फिर होने वाला, और मेरे को भी लगता होगा क्योंकि पाकिस्तान ना कभी सुधरेगा ना बदलेगा, कुत्ते की दुम है, वैसे का वैसे ही रहेगा। जब ये हमला होगा भारत, भारत उसका जवाब देगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है पॉज्ड है, रुका नहीं है। और पाकिस्तान के मीडिया में से एनफ मैसेजेस आ रही है कि मुल्ला मुनीर का मानना है कि अगर भारत ने अब की बार हम पे हमला किया, देखो ये कन्वेंशनल वेपन से हमसे जीत नहीं सकते, कन्वेंशनल वार जीत नहीं सकते भाई, असी तो न्यूक्लियर चला देना सी कि विल पुश द एन बटन, हम एन बटन पुश करेंगे, देखा जाएगा। और ये जो अफगानी मिनिस्टर ने कहा जी मेरा हमारा डीएनए सेम है, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कह रहा है डीएनए सेम है, पाकिस्तान के आइडिया कॉन्सेप्ट गजवाए हिंद दारुल इस्लाम, इस सब पे आघात हो रहा। बच्चा बच्चा कह रहा है यार ये तो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, ये तो सबसे बड़े मतलब वहाबी सलाफी आप कहते हो इन्हें, इनको तालिबानियों को, वो तो कह रहे हैं हिंदू मेरा भाई, मैं तो पहले हिंदू था। तो तुम कौन से गजवा हिंद की बात करो, तुम क्या झूठ मूठ की खबरें फैला रहे हो कि प्रॉफिट साहब ने कहा था कि, ऐसा पाकिस्तान में कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा था 2048 तक अगर आपने हिंदुस्तान को इस्लामाइज नहीं किया, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ऐसे पाकिस्तान के काफी मौलाना कहते हैं। अब प्रॉफिट साहब ने कहा था नहीं कहा था मुझे तो नहीं पता, पर ऐसे ये मैंने सिर्फ पाकिस्तान के मौलानाओं से सुना है। तो ये भी एक धारणा है जो फैलाई जा रही है भाई, इसलिए गजवा हिंद करना है, दारुल इस्लाम करना है, मुल्ला मुनीर यार हमारी सोच अलग, ये सब। तो अब ये इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं एन वाला बटन दबा दूंगा। जरा मैं इसको बोलूंगा भाई तू इंसान का बच्चा है, अगर तूने एन वाला बटन दबाया तो माननीय वाजपेयी जी ने, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दी, उन्होंने एक जवाब दिया था तुम्हें पार्लियामेंट में, हमारा एक शहर जाएगा, एक खित्ता जाएगा, ठीक है, हो सकता हम भी जाए, बट तुम्हारी नस्लों का देंड वहीं कर देंगे, तुम्हारी नस्ल उसके बाद पाकिस्तान में बच्चा पैदा नहीं होगा, उसके बाद तुम्हारी सारी नस्लों पे ताला लगा देंगे, खत्म। We might lose 5-10% of the country, it's okay. बट तुम्हें हम मेल्ट कर देंगे, तुम्हें हम, जैसे वो 48 डिग्री में आप बाहर आइसक्रीम को रखिए क्या होगा, पानी बन जाएगी ना, वैसे पाकिस्तान को मेल्ट करके बर्बाद कर देंगे। इनका कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, आदमी तो दूर की बात है, कुत्ते का भी बच्चा पैदा नहीं होगा उसके बाद, बिकॉज पाकिस्तान का देंड हो जाएगा उसके साथ। तो ये जो तुम्हारा ये हाफ मौलाना बैठा ना, ये उसामा बिन लादेन, इसको बोल बोल के, अगर तू एक बाप का की औलाद है, मैंने टीवी चैनलों पे भी कई बार बोला इसको, मैंने कहा ये बता दे तेरे पास केवल एक पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट है तेरे पास दूसरा पासपोर्ट, यू ओनली वन पासपोर्ट। मैं ये भी नहीं कह रहा दूसरा अमेरिकन है, कैनेडियन है, काका बोले जी मेरे पास एक कैनेडियन, मेरे पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके अलावा मेरे पास पासपोर्ट नहीं। तुम ये नहीं बोल सकते, तुम हमें डरा रहे हो। और अगर तेरे पास वो न्यूक्लियर रखा, हमारे पास क्या यहाँ दिवाली के पटाखे रखे हैं, तो हमारे पास क्या यहाँ फुलझड़ियां रखी है, तो विल गॉडडैम मेल्ट यू, विल एंड यू। जिना का पाकिस्तान का शुरुआत जिना ने किया होगा, एंड हम करेंगे, एंड डेट, एक्सपायरी डेट की मोहर हम डालेंगे, हम रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, पर भारत एक्सपायरी डेट की मोहर डालेगा। और ये पूरा जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जहाद है, इसकी कबर पाकिस्तान में ही बनेगी, और उस धरती पे आने वाले कई सौ सालों तक एक घास का तिनका नहीं होता। इट विल बी द मोस्ट बैरन डेजर्ट ऑन प्लेनेट अर्थ। तो ये किस बाप को डराने की धमकियां कर रहा, तो किस किस बाप को डराने की कोशिश कर रहा था मुनीर? तुझे क्या लगता हमारे पास कुछ नहीं है? तुझे क्या लगता है हिंदू कायर होते हैं? धुरंधर पिक्चर के बाद झोपड़ियों में घूमते फिर रहे थे धुरंधर ढूंढते, वो पिक्चर थी। और जब हम करने पे आएंगे ना, जो तुम्हारे इतनों को हमने कब्रों में लिटाया, उनको जा जाके पूछना किसने ठोका था। अब भी अननोन गनमैन का पता लगा, अननोन गनमैन कहां से आते, किसको ठोक के जाते हैं, नहीं पता लगा ना, पता लगेगा अभी नहीं, मुझे भी नहीं पता कहां से आते। बट जरा अकल से काम ले, अगर जन्नत जाना है तो तरीके बहुत है, अपने साथ पूरे पाकिस्तान को जन्नत क्या ले जाएगा, इतनी हूरें कहां मिलेंगी वहां पे भाई, इतनी हूरें तो बनी नहीं आज तक, कहां से लाओगे इतनी हूरें? वो तो वहां पे तो मतलब सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा। इसीलिए इतने सारे लोग एक साथ जन्नत जाने की तैयारी मत करो,
औकात में रहो। और ये न्यूक्लियर वूक्लियर वाला जो विकल्प तुम अपनी मीडिया के थ्रू हमें सुनाना चाहते हो ना, मतलब मैं सोशल मीडिया पे वरना तुझे अभी जवाब देता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरेंगे? तुम्हारे न्यूक्लियर से डरते हैं? और फील्ड मार्शल आ कर देगा, वो कर देगा। फील्ड मार्शल, अगर तेरे में इतना गूदा होता तो तू सऊदियों और कतरियों के हाथ पैर क्यों जोड़ रहा था भारत को? बोलो हम पे अटैक ना करें, हम जी खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म, पाकिस्तान की सेना खत्म। क्यों गए थे सऊदी और कतरियों से हाथ जोड़, हाथ बिल बिलाने, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने? ये तुम्हारी औकात बताता। फील्ड मार्शल जितनी औकात है उतने में रहे। न सऊदी बचाने आएंगे, ना पाकिस्तान, ना कतरी बचा रहेंगे। जिस दिन भारत चढ़ाई करने आएगा ना, तेरा वो 5 मुसलमान मुल्क लेके बैठा था ना, और तेरा वो चीनियों को भी लेके बिठाया था ना, और तैयब अर्दोगन का शिप रखा था, तो क्या रोक दिया तूने? जितना हमने फोड़ना था, जितनों को ठोकना था, दिल खोल के ठोका, तबियत से ठोका। क्या कर लिया तुमने? रोक पाए तुम? तेरा तैयब अर्दोगन रोक पाया? या वो 4-5 मुसलमान मुल्क जो इकट्ठे किए थे उन्होंने क्या कर लिया? हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जरा औकात में रहो और होश की दवा करो। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। तबीयत साज रखनी तो जो मैं कह रहा हूं सुनो, वरना